नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लेसी की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। उसके साथ एक जो सच्ची घटना हुई थी वो हमसे ये कहती है कि ये जो बात है वो 2008 को उसके साथ घटी थी। लेसी हमसे ये कहती है कि वो अपने कार से जा रही थी और अचानक उसका जो कंट्रोल था कार पर वो खो गया और वो उसकी कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेसी ये कहती है कि उसके बहुत ही ज़्यादा वो ज़ख्मी हो गई थी उस एक्सीडेंट में। और उसके बाद लेसी हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। जैसे वो ये कह रही है कि मैं आसमान में ऊपर ही ऊपर जा रही हूँ और वो जो सुंदर दुनिया थी वो बादलों की दुनिया थी। जैसे एक बर्फ़ की जैसे हम चीज़ बनाते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से अगर कलाकृति की जाए और उसको बहुत ही सुंदर एकदम आकर्षक बनाया जाए और उसकी पूरी एक बहुत ही बड़ा दुनिया हो, तो उस तरीके से वहाँ पर बादलों की वो दुनिया थी। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद लेसी हमसे ये कहती है कि उसके सामने एक आत्मा उसको दिखाई दी जो उसके करीब आ रही थी। और उसके बाद उस आत्मा को लेसी ने पहचान लिया कि वो उसके पिताजी की आत्मा थी। लेसी ये कहती है कि तकरीबन 3 साल पहले उसने अपने पिताजी को खोया था और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी। वो ये कहती है कि मेरे पिताजी कैंसर से इस दुनिया से चले गए थे और आखिरी दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए थे। वो ये कहते हैं कि जैसे वो बहुत ही अच्छे से खाते पीते थे और वो हट्टे कट्टे थे। वो एक एक्सरसाइज भी बहुत रेगुलरली करते थे और उनका शरीर बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब आखिर के दिनों में वो बहुत ही इतने पतले हो गए थे कि लेसी ये कहती है कि उनको मुझे हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए जाने के लिए भी बहुत बुरा लगता था और मेरे पिताजी को भी पता था कि वो उसको बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे देखकर। लेकिन वो भी हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें ऐसे हर रोज़ आने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बहुत ही अच्छा रिश्ता था उन दोनों का। और लेसी ये कहते हैं कि उसको जब वो इस दुनिया से चले गए, बार बार वो आखिरी छवि उसके मन में आती थी कि कितना बुरे तरीके से वो जा गए इस दुनिया से, या फिर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, काश मैं उनको ठीक कर सकती थी और वो पहले जैसे तंदुरुस्त अगर मुझे दिखते तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज इस दुनिया में जब लेसी के सामने उनकी आत्मा आई उसके पिताजी की, तब वो इतनी अच्छी दिख रही थी कि लेसी ये कहते हैं कि उसके पिताजी जवानी के दिनों में जब वो 25-30 साल के थे तभी भी जितने सुंदर नहीं होंगे उतने वो आज आत्मालोक में सुंदर दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर उन्होंने वैसा ही टी शर्ट पहना था जैसे उनको बहुत ही मैं जैसे पोपटी रंग होता है, लाइट ग्रीन जो रंग होता है उस तरीके से उन्होंने उनको वो रंग बहुत पसंद था और उसी रंग का उन्होंने आज टी शर्ट पहना था। और इस तरीके से वो इतने सुंदर दिख रहे थे। लेसी ये कहते हैं कि मैं भाग कर गई और उनको गले लगाया। और लेसी ये कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई। आज का जो दिन था मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं उसको कह नहीं सकती, वो मेरे लिए अनमोल था। और लेसी बाद में ये कहते हैं कि उसके पिताजी ने लेसी को यह कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझे लेकर ज़रा भी चिंता नहीं करनी और मैं हमेशा मेरे लिए जो तुम्हारे लिए जो प्यार है मेरे मन में वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर तुम भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से रह गई, या फिर तुम जीवन में कुछ अच्छे से अपना काम करो, या फिर अपने जीवन में अपने सपने तुम पूरा करो, तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। इसलिए तुम किसी भी चिंता बात की चिंता मत करना, बस तुम अपने आप को संभालना। मैं जब से गया हूँ तुम अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती। अब 2-3 साल हो गए इस बात को, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन से वो कहीं ना कहीं दुख कम नहीं हो रहा। तुम अगर ऐसे जियोगी तो मुझे भी यहाँ पर सचमुच बहुत दुख होता है। तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और अपने अपने परिवार के बारे में सोचना। ज़्यादा मेरे लिए दुखी प्लीज़ मत होना। तुम्हारी माँ को भी तो अभी तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से लेसी के जो पिताजी थे उन्होंने उसको संदेश कहे और आखिर में उन्होंने उसको ये कहा कि अब ये तुम्हारा वक्त नहीं है यहाँ पर आने का, तुम्हारा बहुत सारा जीवन कर्तव्य जो है वो बाकी है और तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और लेसी ये कहती है कि जैसे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर दूर होते चले गए। और लेसी ये कहते हैं कि जैसे हम दूर चले भी जा रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। उल्टे मेरे मन में बार बार ऐसे विचार आ रहे थे कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, हम ज़रूर एक दिन हम एक दूसरे से ज़रूर मिल सकेंगे और उस वक्त हम एक दूसरे से ढेरों सारी और भी बातें ज़रूर कर सकेंगे। बस फिलहाल तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। और लेसी ये कहते हैं कि तुरंत वो पृथ्वी पर लौट आई और उसने अपने आप को वहाँ पर उसको स्ट्रेचर से अस्पताल लेकर जा रहे थे। कुछ लोगों ने उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उन्होंने वहाँ पे 911 को फ़ोन किया था इमरजेंसी में और वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी और उसको बाद में अस्पताल लेकर जाया गया। लेसी ये कहती है कि उसके सिर को चोट लगी थी और कुछ दिनों के बाद उसको अस्पताल से घर भेजा गया। और लेसी आज कहीं ना कहीं बहुत खुश है। उसने माँ को भी अपने सारे ये बातें कही जो उसको पिताजी ने कही और उनके साथ उसका कैसा मिलना हुआ। वो वहाँ पर सचमुच बहुत खुश है और वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं जैसे वो जवानी के दिनों में यहाँ पर थे। और उसकी माँ को भी इन सारी चीज़ों से बहुत खुशी हुई। लेसी ये कहते कि उसने और भी ऐसे लोगों के अनुभव देखे जैसे एनडीए में होते हैं और उसको भी बहुत खुशी मिली कि उनको भी उसके जैसा ही अनुभव हुआ। और आज लेसी इस तरीके से बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को जी रही
गई है। एक जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ है और उस दुनिया में वो बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे इस पृथ्वी पर भी हो सकता है कि आखिरी वक्त में उनके बहुत बुरे दौर से उनको गुजरना पड़ा हो, लेकिन उस दुनिया में वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से वो उनको जो भी पसंद है वो उनको सब कुछ मिलेगा, कपड़े, खाना वगैरह सब कुछ, और वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर अपने आध्यात्मिक प्रगति को भी आगे उसको सफ़र को लेकर जा सकते। तो इस तरीके से उनको लेकर हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी दोस्तों। अगर हम अपने जीवन में अपने सपनों के पीछे जाए या फिर बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में कार्य करें, किसी को खुशियाँ देने की कोशिश करें, तो उनको भी इनसे बहुत खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।